हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। होपफुली आप लोग बहुत बढ़िया से जे एडवांस की प्रिपरेशन आपने कर रखी होगी, बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे और आप एकदम पूरे जोश के साथ होंगे कल जे एडवांस का पेपर देने के लिए। इसके बारे में अपन कुछ बातें आपसे एकदम लास्ट मोमेंट पे डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो आइए इसके बारे में हम कुछ थोड़ी बहुत बातें आपसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आपके लिए सबसे सेफ बात यह रहेगी कि हम कितना मिनिमम परसेंटेज स्कोर कर ले जाए ताकि हम सेफ जोन में रहें। तो आप अपने दिमाग में एकदम फिट करके बैठा लीजिए कि एटलीस्ट 40% आप जब स्कोर कर ले जाओगे तब आप सबसे सेफ जोन में रहने वाले हैं। मतलब इतना करने के बाद ही फिर आप आगे की तरफ और ज्यादा अप्रोच लगाइए। तो सबसे पहले इतना आप ध्यान रखें। इसके बाद अगर हम बात करें कि हम इतनी चीजें क्यों आपसे कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हैं, इसके लिए भी मैं कुछ बातें आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं कि पिछले 10 सालों में बेटा जो जे एडवांस ने क्वेश्चंस आपको दिए, क्वेश्चन का जो भी पैटर्न चल रहा है पिछले 10 सालों का, वो उसमें कोई बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। एकदम कोई बहुत ज्यादा मतलब चेंज नहीं कर दिया है, कुछ फिक्स्ड पैटर्न ही चल रहे हैं और उन्हीं फिक्स्ड पैटर्न के ऊपर ये क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जे एडवांस क्या चाहता है, वो आपसे ये चाहता है कि जो भी आपने क्वेश्चंस कर रखे हैं उनके एप्लीकेशंस आप कितने बेहतर तरीके से आप अपने एग्जाम में अप्लाई कर पा रहे हो। न्यू क्वेश्चंस को आप किस तरीके से उन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड न्यू क्वेश्चंस जो इन्होंने पूछे हैं उनको आप कितनी बेहतर तरीके से अप्लाई कर पा रहे हो, इस चीज के ऊपर बहुत कुछ बेस्ड रहता है आपके पेपर में। तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि अपन एकदम पैनिक हो जाए कि यार अरे ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। एकदम चिल रहिए। जिस पैटर्न पे आपने क्लास में प्रैक्टिस कर रखा है उसी पैटर्न के आसपास के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं और उन्हीं के ऊपर हमें सारी बातें करनी होंगी, एग्जाम में भी उन्हीं के ऊपर हमें सोचना होगा। अब लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो बहुत टफ आते हैं। रियलिटी में जब आप देखो ना, क्लास में जब आपको टीचर्स क्वेश्चंस डिस्कस करते होंगे तो बोलते होंगे कि हाँ बेटा देखो ये 2018 का, ये 2019 का बहुत टफ क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली अंडर 50 रैंक के लिए होता है। तो अगर आपके पास रहता है टाइम तब आप इन क्वेश्चंस की तरफ अप्रोच करें, अदरवाइज ठीक है अपन पूरी मेहनत के साथ करेंगे इन क्वेश्चंस में। थोड़ी सी और बातें मैं इसके बारे में बोलना चाहूंगा कि क्वेश्चंस का जो पैटर्न है, पेपर पैटर्न जो रहेगा वो आपका किस तरीके से रहने वाला है। तो सबसे पहला जो रहेगा वो कॉन्सेप्ट डेफिनेशन फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन रहेंगे आपके, जिसको आप बोल सकते हो कि केवल और केवल आपको पुट दी वैल्यू गेट दी आंसर्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। मतलब फॉर्मूले हैं, मतलब आपने क्वेश्चन देखा, उन फॉर्मूलों को फट से रिकॉल किया, रिकॉल करके रखा, उसमें वैल्यूज दे रखी गई हैं, फटाफट रखा अपन ने, सॉल्व किया और बहुत आसानी से उन क्वेश्चंस को अपन निपटा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चंस को बेटा आप फटाफट अपने पेपर में देख डालिएगा और ऐसे जितने भी क्वेश्चंस मिले सबसे पहले इनको निपटा के आप खत्म करो। इसके बाद आप जब इन क्वेश्चंस को देख रहे होगे तो ऑब्वियस सी बात है कुछ क्वेश्चंस आपने रीड भी किए होंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस आपको इस पैटर्न में मिलेंगे स्ट्रेट क्वेश्चंस। या आप देखो जैसे हम लोग क्लास में जब भी पढ़ते हैं, आपको पढ़ाया जाता है तो आपने देखा होगा, सर ने बोला होगा कि देखो बेटा ये कुछ यूनिक क्वेश्चंस हैं और इनके कुछ मतलब फॉर्मेट्स है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमें सोचना है। मैक्सिमम टाइम ऐसे भी क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे जे एडवांस के पेपर में जो आपको मिल जाएंगे, उस पैटर्न के ऊपर बेस्ड हमें कुछ ना कुछ सोचना रहेगा। तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं रहेगी उनके ऊपर भी, लेकिन हम कर सकते हैं। इसके बाद आएगा ट्विस्टेड क्वेश्चंस और मल्टीपल कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन। मतलब कुछ क्वेश्चंस आपको बेटा ऐसे मिलेंगे जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे होंगे। मतलब हो सकता है कि एक चैप्टर से क्वेश्चन जिस चैप्टर से पूछा गया है उससे और किसी दूसरे चैप्टर को मिक्स करके इन्होंने उन क्वेश्चंस को आपसे पूछा हो। तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर रहेंगे, इनके ऊपर भी अपन क्वेश्चंस कर सकते हैं, इनके ऊपर भी अपन ने प्रैक्टिस किया होगा, लेकिन ये थोड़ा सा बढ़िया लेवल रहेगा आपके लिए।
इसके बाद लास्ट में जो आपका पैटर्न रहेगा, एकदम लास्ट पैटर्न है ये, ब्रेन टीजर या टफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप बोल सकते हो, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर रहेगा। और इनमें रियली आप ये समझिए कि कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा रहती है। तो इन क्वेश्चंस को आप ये समझिए, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया इस बात को कि ये अंडर 50 रैंक के लिए है। तो इनके ऊपर अगर हम जितना ज्यादा टाइम दे पा रहे हैं बढ़िया है, अगर नहीं है कोई बात नहीं, अपन एफर्ट जरूर लगाएंगे इनको भी करने के लिए। तो होपफुली मेरे ख्याल से मैंने सारी बातें आपको क्लियर कर दिया है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं और किस तरीके से अपन को इनको आगे बढ़ाना है। तो कल आप अपने एग्जाम को पूरे कूल माइंड के साथ बेहतर तरीके से करने की कोशिश करिएगा बेटा, किसी भी तरीके से पैनिक मत होइएगा, अपने ऊपर विश्वास करिए, अपने टीचर्स के ऊपर विश्वास करिए, अपने इंस्टीट्यूट के ऊपर विश्वास करिए और इस विश्वास के साथ आप एग्जाम देने जाइए, आपका बहुत बढ़िया जाएगा। ऑल द बेस्ट।